स्टार्ट। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेके भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई कि हमको हमारी सरकार बना दो, हम गरीबी दूर करेंगे, अशिक्षा दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, जनता ने इनकी बात में आकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत की बनाई और सरकार बनते ही भ्रष्टाचार 20 गुना बढ़ गया। जो पिछली सरकारों में 500 रुपये में काम होते थे थाने पर, वो इनकी सरकार में 5,000 रुपये, 10,000 रुपये में काम हो रहे हैं। रियल इस्टेट नोटबंदी के बाद जो इन्होंने नोटबंदी कर दिया, रियल इस्टेट के बाद रियल इस्टेट का काम बंद हो गया। गरीब से लेके अमीर तक सब तंग हो गए, आज रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। और नौकरी देने की बात इन्होंने किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे और पूरे देश में 4 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया, नौकरी छीन लिया। सदन में वित्त मंत्री ने बयान दिया कि 6.8 लाख लोगों फैक्ट्रियां बंद हो गई। उसमें कौन काम करता था फैक्ट्री में? टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया के बेटा बेटी काम नहीं करते। उसमें यही कमजोर, गरीब, लाचार लोग काम करते हैं। इन रोजगार देने के बहाने, नौकरी देने के बहाने तो वोट ले लिया, लेकिन वोट लेने के बाद ये सीधे सीधे पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। जो पूंजीपति कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये जीएसटी ले आए तो पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं लागू करते हैं? क्योंकि वो अंबानी और अडानी का कारोबार है, इस नाते उस पर जीएसटी लागू नहीं होगी। आज जीएसटी को लेकर के पूरा देश परेशान है, गरीब कमजोर सब परेशान है। जीएसटी की वजह की देन है कि आज अर्थव्यवस्था जहां कांग्रेस पार्टी 8.2% पर छोड़ के गई थी, आज जीएसटी 5% के नीचे जाके गिर गई है। ये इनके कारनामे हैं। इस नाते जनता त्राही मची हुई है। आज रेप के मामले में उठा के देखिए, इनके विधायक चाहे उन्नाव कांड को सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं देता तो भारतीय जनता पार्टी की आंख नहीं खुलती। उस लड़की की जान नहीं बचती, उसको सुरक्षा नहीं मिलती, उसको सहायता नहीं मिलती। आज चिन्मयानंद जी 2 दर्जन से ज़्यादा वीडियो लड़की ने वायरल किया है, उसके बाद उसी लड़की को जेल में डाल दिया गया, उसके भाई को, उसके बाप को जेल में डाल दिया गया। चिन्मयानंद जी चूँकि वो गृह मंत्री रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं, इस नाते भारतीय जनता पार्टी चिन्मयानंद जी को बचाने में पूरी ताकत लगाई हुई है, न कि उस लड़की को न्याय देने में लगी हुई है। सर पार्टी छोड़ने का मकसद आपका क्या है? देखिए, जिन मुद्दों को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने ये कहा कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। हम देश में हम जो धारा 340 है, जो पिछड़ों के हित के लिए है, हम उसको लागू करेंगे। इनकी जनगणना करा लेंगे और जनगणना करा करके इनको जो भी आबादी आएगी उस हिसाब से इनको आरक्षण देंगे और बांट करके देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम शिक्षा में सुधार ले आएंगे और एक कदम भी इन्होंने 2.5 साल में एक कदम आगे नहीं बढ़ा। तीसरा, इन्होंने कहा था कि हम रोजगार परक शिक्षा लागू करेंगे। जो आज़ादी के बाद से प्राथमिक विद्यालय में गरीबों के बच्चे 1,70,00,000 टाट पे बैठ के पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में, आज भी बच्चे टाट पर हैं। वो टाट से हटाने की बात नहीं पैदा हुई। हमने कहा कि कुर्सी मेज की व्यवस्था करा दो, लेकिन उनके पास नहीं। हमने कहा शिक्षा में सुधार ले आओ, उन गरीबों के साथ धोखा क्यों? एक तरफ अमीर का बेटा क से कंप्यूटर, गरीब का बेटा क से कबूतर, ये 2 तरह की व्यवस्था बंद करो। जो शिक्षा आप अमीर के बेटा को देते हो, वही शिक्षा गरीब के बेटा को दो, तब देश विकास करेगा। और खाली जुमलेबाजी, इस देश में झूठ बोलने में माहिर, 1 नंबर का जुमलेबाजी में अगर कोई झूठ बोलने का माहिर है देश में, तो ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी। गोरखपुर में योगी जी बोलते हैं कि हम 2 साल में 28 लाख नौकरी दिया प्रदेश में। 1 हफ्ते बाद लखनऊ में आके बोलते हैं कि 2.5 लाख में 2.5 साल में हमने 14 लाख दिया। फिर 10 दिन के बाद अम्बेडकर नगर में जाके बोलते हैं कि हमने 2.25 लाख नौकरी रोजगार दिया है। फिर उसके बाद 3 तारीख को कैबिनेट से पास करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम सरकारी नौकरी पर रोक लगा दिया, पुलिस और स्वास्थ्य को छोड़ करके सरकारी नौकरी नहीं भर्ती करेंगे।
और 13 तारीख को अलीगढ़ में आकर के योगी जी भाषण देते हैं कि आप लोग हमको वोट दो, हमारी सरकार को बनवाओ, जितवाओ हमारे पार्टी को, और हम उत्तर प्रदेश में 2 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि गोरखपुर में जाते हैं तो 28 लाख नौकरी की बात करते हैं, जब लखनऊ आते हैं तो 14 लाख की बात करते हैं, अम्बेडकर नगर जाते हैं तो 2.25 लाख की बात करते हैं, फिर लखनऊ में कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर देते हैं कि हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे पुलिस और स्वास्थ्य को छोड़ के, अब फिर अलीगढ़ में आके बयान देते हैं। जिस तरह मध्य प्रदेश में जाकर के इन्होंने बयान दिया कि हनुमान जी दलित हैं, तो मैंने उसी समय पूछा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये जुमलेबाजी करना बंद करिए, अगर हनुमान जी को आप दलित बता रहे हो तो बताओ भगवान राम कौन थे, विष्णु भगवान कौन थे, शंकर भगवान कौन थे, ये लोग कौन हैं, ये दलित, अगर वो दलित है तो ये कौन लोग हैं, इनको भी व्याख्या। सर योगी जी तो कहते हैं कि इनके पास अली है तो मेरे पास बजरंग बली है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो पहले तो वो साबित करें कि दलित हैं, पहले तो वो साबित करें। उन्होंने हनुमान जी को जब दलित कहा तो पहले ये साबित करें कि हम मुख्यमंत्री जी दलित हैं, अगर वो बजरंग बली हैं तो वो दलित हैं। हाँ दलित वो बजरंग बली उनके पास हैं, ये अहिर गलेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसहर धोबी कटिक पासी केवड़ बिन मलाक दुल्हा दुनिया सारी से सैयद पठान चौहान बनिया, ऐसे ऐसे तमाम लोगों को पकड़ करके वो अपने पास बलि चढ़ाने के लिए वो रखे हुए हैं। जब वो काम नहीं करता है तब उसको बलि का संज्ञा दे करके उसको झटक देते हैं, फिर दूसरा बलि पकड़ लेते हैं। यहाँ जाति के ऊपर अभी भी राजनीति कर रहे हैं वो। देश में ठप्पा मार करके जाति प्रमाण पत्र मिलता है तहसील में, तो कैसे जाति इग्नोर कर देंगे? अच्छा कुछ नेता तो ये भी कहते हैं कि आप विवादित बयान देके सुर्खियों में रहना चाहते हैं। हमने क्या विवादित बयान दिया? मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ कि ये देश में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज आप उठा के देखो पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की हिस्सेदारी कहाँ है, दलितों की हिस्सेदारी कहाँ है? थाना उठा के देखो, जिला उठा के देखो, ब्लॉक देखो, तहसील देखो, कहाँ हिस्सेदारी हमारी है? हम हिस्सेदारी की बात करें तो हम विवादित बयान देते हैं, हम उनके साथ धर्म की बात करें, हम धर्म की बात करें तब तो हम हिंदू हैं, अगर हम हक की बात करें तब तो हम दलित और पिछड़ा हैं, तब हम विवादित बयान देते हैं। ये वो लोग हैं जो गरीब कमजोर पिछड़े दलित का हिस्सा लूट रहे हैं। वादा किया था इसी धरती पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि पिछड़ों को हम अनुसूचित जाति में 17 जाति को करेंगे। झूठ बोल करके मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने उलाट के जूता मारा कि तुम्हारे पास पावर नहीं, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये संसद का काम है, तुम्हारा काम नहीं है, तुमने गलत फैसला लिया है। ये हाई कोर्ट ने उनको एहसास करा दिया। योगी जी सबको भक्त बना रहे हैं बजरंग बली के। जब पेंशन दे रहे हैं संतों को, जिसको जो गरीब है उसको तो मिल ही नहीं रहा है। ये साधु संत जो खा खा के मोटा के कचड़ी की नहीं मोट हुए हैं, अब उनको जो है पेंशन दे रहे हैं, इसी नाते सबको साधु बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।